अघोर की बुरी शक्ति, शमशान मसान की बुरी शक्ति और चुराहे का कोई बंधन, चुराहे की बुरी शक्ति अगर आपके घर परिवार या फिर आपके शरीर के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन है और इनकी निशानियां क्या होती हैं और आप खुद इनकी काट कैसे कर सकते हैं, इन बंधनों से आप मुक्त कैसे हो सकते हैं, तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको मंत्रों की भी जानकारी देता हूं कि इन मंत्रों की साधना सिद्धि करने के बाद आप किसी भी शक्ति को हाजिर कर सकते हैं और उन शक्तियों की प्राप्ति करने के बाद अगर आप उनका सही प्रयोग करेंगे उन शक्तियों का, तो आप बुरी शक्तियों का निवारण कर सकते हैं, खुद की सुरक्षा कर सकते हैं और पूर्ण रूप से साधना सिद्धियों की प्राप्ति करने के बाद अगर आपके पास वो शक्तियां हैं तो किसी और का भी आप भला कर सकते हैं। कैसी भी कोई नेगेटिविटी है किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर, घर परिवार के ऊपर, कारोबार का कोई बंधन है, तो उन शक्तियों की प्राप्ति करने के बाद उनका पूर्ण रूप से आप निवारण कर सकते हैं मंत्र साधना सिद्धियां प्राप्त करने के बाद। लेकिन कुछ साधक ऐसे होते हैं जो मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते, ओनली कोई उपाय वगैरह नॉर्मली उपाय कर सकते हैं, तो तब भी उन बुरी शक्तियों का निवारण हो जाता है। लेकिन पहले आपको इसके बारे में ज्ञात होना चाहिए कि कौन सी बुरी शक्ति आपके घर परिवार या फिर आपके शरीर के ऊपर है और क्या इसकी निशानियां होती हैं और ये बंधन कैसे लगता है या लगाया जाता है। जितनी देर आपको इसकी जानकारी नहीं होगी तब आप उसका सलूशन भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो उसकी निशानी आपको पता होना चाहिए। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर उसको हमारी बीमारी के बारे में ही ज्ञात नहीं है तो वो इलाज क्या करेगा। ऐसे ही अगर आपको इसकी जानकारी नहीं कि क्या बुरी शक्ति है आपके ऊपर और कहाँ से आपके ऊपर जो कोई बंधन लगा, तो तभी आप उसका निवारण कर पाएंगे। अगर सही विधि की आपको ज्ञाता है, ज्ञान है, तो शमशान का बंधन, मसान का बंधन अगर किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर, घर परिवार के ऊपर कहीं भी लग जाए, ये जो बंधन है, देखो कई बार जैसे ये जो आप थंबनेल देखा होगा आपने जो बना हुआ है कि चुराहे की बुरी शक्ति का बंधन, चुराहे से भी लग सकता है और आपको शमशान से भी लग सकता है और कोई तंत्र, कोई साधक आपके ऊपर लगा सकता है बुरी शक्ति का बंधन। जो अघोर का बंधन है वह भी चुराहे से लग सकता है। चुराहे से कैसे? जैसे कोई टोना टोटका करता है, कोई उतारा करता है, कोई भी व्यक्ति अपने घर का निवारण करने के लिए। निवारण कैसे? अगर किसी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, काला इल्म है, किसी प्रकार का कोई बंधन लगाकर कोई उतारा करने के बाद अपनी नेगेटिविटी का जो उतारा है अगर चुराहे में रख दिया और आप उसके ऊपर से गुजर जाएं, निकल जाएं उसके ऊपर से, तो कई बार आपके ऊपर भी वो नेगेटिविटी लग जाती है। क्योंकि कई बार घर की कोई समस्या होती है, कोई पितरों का बंधन होता है घर परिवार में, या फिर कोई स्पेशली कोई तंत्र किसी साधक के द्वारा भी अगर आपका कोई दुश्मन है, आपका कोई शत्रु है, तब भी आपके घर परिवार के ऊपर वो चौकी बिठा दी जाती है। चुराहे की, शमशान की, चौगान की। चौगान से भी कोई भी चीज आपके ऊपर लग सकती है। अगर अघोर का देखो, अघोर की कोई बुरी शक्ति है तो घर में दरिद्रता रहेगी, नहाने धोने को मन नहीं करेगा, घर से स्मेल आना आरंभ हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति ज्यादा नशा करना आरंभ कर देता है। आप उसकी जो नशे की लत है लग जाती है अगर अघोर का कोई बंधन है और दरिद्रता छा जाती है। कारोबार का बंधन, बुद्धि का बंधन और पूरे शरीर का बंधन हो जाता है इंसान का। और अगर शमशान का कोई बंधन है तो रात्रि को आपको सपने भी ऐसे आने शुरू हो जाते हैं कि शमशान शव आपको नजर आएंगे, अग्नि नजर आएगी और घर में कला क्लेश और शरीर की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और कई बार अगर ये समस्या हमारे घर में इल्म रहे तो किसी बीमारी का रूप धारण कर लेती है, किसी बुरी बीमारी की पेट में आप आ जाते हैं। अगर शमशान का अगर आपके घर परिवार के ऊपर कोई बंधन है, रक्त वगैरह, रक्त के छींटे वगैरह लगने शुरू हो जाते हैं घर परिवार में आपके, अगर शमशान का कोई
बंधन है। और अघोर जिसके ऊपर अघोर होता है, जैसे पहले मैंने आपको बताया है, गंदे सपने आएंगे, भोग विलास के गंदे सपने आने आरंभ हो जाएंगे आपको। और कई बार गंदगी के कूड़े करकट के ढेर नजर आने शुरू हो जाते हैं। और चौराहे चौराहे से अगर कोई बुरी शक्ति आपके ऊपर लग जाए, तो चौराहे से कोई भी शक्ति लग सकती है आपके, नेगेटिविटी कोई भी घोर की भी लग सकती है, शमशान की भी लग सकती है। और वह जो शक्तियां, ऐसा नहीं कि अघोरी का ही बंधन है, वो माता मसानी का भी हो सकता है, बाबा भैरव का भी हो सकता है, आदिशक्ति माता काली का भी हो सकता है, माता मसानी मेलडी का भी हो सकता है, और माता चौगानन माता मदानन का भी हो सकता है, माता पाथरी धोतनी का भी हो सकता है, किसी का भी बंधन हो सकता है। और जब आपको पता चल जाए कि ऐसी निशानियां हैं हमारे घर में, कि नेगेटिविटी दिख रही है, बुरे सपने आ रहे हैं हमें, और कई बार इन शक्तियों के साथ किसी प्रेत को बिठा दिया जाता है, प्रेत आत्मा नजर आना शुरू हो जाती है। रात्रि को तो सपने आते ही आते हैं लोगों को, तो कई बार दिन में ही डरावनी चीजें हमें नजर आना शुरू हो जाती है, कि हमारे पीछे से कुछ निकला है, इधर से ऐसा परछावें जैसे हमें दिखना आरंभ हो जाता है घर में वैसे ही। और कई बार जब हम रात्रि को विश्राम करते हैं, सोते हैं, तो कई बार आवाज लगना भी शुरू हो जाती है, आवाज जैसे कोई हम बाहर से कोई आवाज लगा रहा है हमें। और कई बार तो हम जाग भी जाते हैं दरवाजा वगैरह खोलने के लिए, लेकिन वहां पर होता कोई नहीं, वो नेगेटिविटी कोई शक्ति होती है, बुरी शक्ति का वास होता है। और जैसे शमशान का कोई बंधन होता है, तो बिजली के उपकरण अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ कि खराब होना शुरू हो जाते हैं, अग्नि वगैरह लगनी शुरू हो जाती है, कभी घर में मंदिर जल गया या कहीं ना कहीं आग लगना, और गाड़ियों के एक्सीडेंट वगैरह होने शुरू हो जाते हैं, और घर में पूर्ण रूप से कला कलेश रहेगा, छोटी छोटी सी बातों के ऊपर झगड़ा होना उत्पन्न हो जाता है। और उसके बाद कई बार हम तंत्रकों के साधकों के फिर चक्करों में पड़ जाते हैं, तो कुछ सभी तो बुरे नहीं होते, कई बार कुछ ऐसे तंत्रक होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि क्या लगा है इनके ऊपर, लेकिन फिर भी इसी नाम के ऊपर आपसे बहुत सी माया भी ऐंठ लेते हैं, और इलाज भी नहीं हो पाता, क्योंकि जितनी देर किसी को ज्ञात ही नहीं है कि क्या लगा है आपके ऊपर, तो उसका वो सोल्यूशन भी भाई कैसे करेगा। तो मैंने आपको जो कुछ खास निशानियां बताई हैं, अगर ऐसा कुछ आपके घर परिवार के ऊपर है, तो आपको कुछ ना कुछ उतारा करना चाहिए। तो देखो, अघोर का बंधन है, मसान का अगर बंधन है आपके घर परिवार के ऊपर, या चौराहे की कोई बुरी शक्ति अगर आपके घर परिवार के ऊपर लगी है, तो देखो, तामसिक, ब्लैक मैजिक, काला इल्म, काले इल्म के द्वारा ही इस बंधन की काट होगी, वैसे नहीं नॉर्मली मैं आपको बोल दूं कि ऐसा कर दो। क्योंकि जितनी आप पाठ पूजा भी जिन लोगों के घर में ऐसे बंधन लग जाता है ना, जितनी पाठ पूजा ज्यादा करते हैं, उतनी ही नेगेटिविटी घर में आना शुरू हो जाती है। आप मंदिर गुरुद्वारा साहब कहीं भी आप जाते हैं, तो द्वारा नेगेटिविटी को हम सोचते हैं कि भगवान का नाम ले रहे हैं, और फिर भी हमें डरावने सपने आ रहे हैं, बुरी शक्तियां नजर आ रही हैं, हमारे शरीर का बंधन हो रहा है, फिर भी हमारा शरीर भारी होना, सर के ऊपर भारीपन, कंधों के ऊपर भारीपन, और कला कलेश, क्योंकि नेगेटिविटी है। जितनी देर नेगेटिविटी आपके घर में है, घोर का बंधन है, शमशान का बंधन है, तो आपके घर के जो इष्ट देवी देवता होते हैं, कुल देव होता है, कुल देवी होती है, आपके जो आराध्या देव है, उनका भी बंधन हो जाता है। क्योंकि जब घर में गंदगी है, कूड़े करकट के ढेर हैं आपके घर में, तो अच्छी शक्ति कहाँ से आएगी, उसका वास नहीं हो पाता आपके घर परिवार में। तो इसलिए आपको पहले उनका निवारण करना चाहिए। जो नेगेटिविटी है, जो भी कोई बुरी शक्ति है, उसको घर से बाहर निकालें। उसके बाद जो आपके घर के इष्ट देवी देवता हैं, कुल देव है, कुल देवी है, आराध्या देव हैं जो भी आपके, उनका आपके घर में वास हो जाएगा, और नेगेटिविटी है, जो भी कोई बुरी शक्ति है, बाहर निकल जाएगी। और उसके बाद जब आपके घर के इष्ट देवी देवता का आपके घर में वास होगा, जो भी आपके आराध्या देव हैं, क्योंकि हर घर परिवार में अलग अलग कुल देवता होता है, किसी की कुल देवी होती है, कोई मंदिर में जाता है, कोई गुरुद्वारा साहब में जाता है, तो जो भी उनके इष्ट होते हैं, जैसे परंपरा चलती है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वही उनके घर में लाभ की प्राप्ति करवाते हैं, वही धन धान्य की वृद्धि करते हैं, वही उनके घर में सुख शांति लेकर आते हैं। लेकिन जो इल्म है, इल्म का जो एक प्लेटफॉर्म अलग है, जो इल्म है, इल्म की काट इल्म के द्वारा ही होगी, वैसे नहीं हो सकती कि हम भजन कर रहे हैं, ज्यादा भजन कर रहे हैं कि इल्म की काट हो जाएगी, नहीं। अगर इल्म है, ब्लैक मैजिक है, तो ब्लैक मैजिक के द्वारा ही काट हो जाएगी। तो आज का ये जो मेन विषय है कि अघोर
शमशान चौराहे की कैसी भी कोई बुरी शक्ति है, एक ही उतारा बताऊंगा, एक ही टोटका। ये नदी नहर के किनारे आपने जाकर करना है, या किसी दरिया के किनारे, कोई भी तालाब हो तो उसके किनारे आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो थोड़े से चावल आप बना लें, चावलों की न्याज बना लें ख्वाजा जी की। तो कुछ लोग जहाँ पर ना मजहब में लोग मजहबी बन जाते हैं, जैसे कि ये मुस्लिम है या हिंदू है, लेकिन नहीं ले, देखो भाई कुछ लोग ख्वाजा देवता मुस्लिम जो हैं, और जो हिंदू हैं उसको जल देवता, दरिया देवता के नाम से जानते हैं, क्योंकि पानी जो जल देवता है, तो हमें जन्म से लेकर जो जब हमारी मृत्यु होती है तब तक हमारा साथ, जल के बिना जीवन ही नहीं है, जल के बिना जीवन नहीं, तो उसके बिना देखो कोई शुद्धता नहीं होगी। अगर हम कोई भी पाठ पूजा अर्चना आराधना अगर हम करेंगे, किसी भी इष्ट देवी देवता को ध्याएंगे, तो जल ही वहां पर साक्षी भी होगा और शुद्धिकरण भी जल से ही होगा, जल देवता। तो जल देवता की एक न्याज बनाए, थोड़ी सी कढ़ाई बना लें, चावलों की न्याज थोड़े से 300 ग्राम या 1.25 किलो चावल, 300 ग्राम से लेकर 1.25 किलो चावलों की न्याज आप बना सकते हैं। लौंग इलायची डालकर, मीठा डालकर अच्छी तरह से एक न्याज कढ़ाई आप तैयार कर लें, और उसके ऊपर आपने एक नारियल रख लेना है, पानी वाला नारियल, जटाओं वाला नारियल, एक मौली धागा उसके ऊपर बांध लें, और उस न्याज के ऊपर उस नारियल को आप रख लें, और जोड़ा लड्डू का 7 बतासे, और थोड़े से आपने आटे की गोली बनानी है। आटे में गेहूं का आटा गूंदने के बाद उसमें थोड़ा सा मीठा डाल दें, और उसकी आटे की आपने छोटी 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 गोली बना ली है, कुछ गोली उसके ऊपर आपने रख देनी है, उस वह जो आपने न्याज बनाई है। और उसके बाद है तामसिक, तामसिक के द्वारा ही ब्लैक मैजिक की काट होगी, क्योंकि जब भी कोई शमशान या घोर का अगर आपके घर परिवार के ऊपर कोई बंधन है, तो वो अघोर में ही लगाया जाएगा, जो मांस मदिरा देने के बाद ही वो बंधन लगाया जाता है। लेकिन मैं आपको फिर भी नॉर्मल सा उपाय बता रहा हूँ। इसके लिए केवल जोड़ा लड्डुअन का ले लें, 2 लड्डू ले लें आप, और 7 ले लें मीठे बतासे, आपने 2 लड्डू और 7 मीठे बतासे लेने हैं आपने। अगर घर से स्मेल आ रही है, कई बार सिगरेटों की स्मेल आना शुरू हो जाती है जब घोर का बंधन होता है, तो तब 2 लड्डू ले लें, 7 बतासे, और एक मुर्गी का अंडा आपने लेना है, देसी मुर्गी का हो या फार्मी मुर्गी का, और एक सिगरेट आपने लेनी है इसके लिए, अगर घर से कोई स्मेल आ रही है ऐसी। तो जो 2 लड्डू हैं, 7 बतासे, जो मुर्गी का अंडा है, उनके ऊपर ना आप आपके घर का कोई भी सदस्य एक एक काजल का और एक एक सिंदूर का टीका लगा लें, लाल सिंदूर में थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लें, एक एक टीका लगा लें, और एक एक काजल का, जो आंखों में डालने वाली होती है काजल, उसका टीका, और एक आपने 7 प्रकार की मिठाई ले लेनी है, 7 प्रकार की मिठाई का केवल एक एक पीस लें, और इसमें आपने लड्डू नहीं डलवाना, क्योंकि 2 लड्डू 7 बतासे अलग से आपने पहले ही डलवा लिए हैं। और इनके साथ 1-2 राख के लड्डू, गोबर के कंडे को जलाने के बाद जो राख होती है, तो उसमें पानी डाल लें, छोटे छोटे 2 लड्डू बना लें। ये सारी सामग्री एक लिफाफे में आपने इसको डाल लेना है, जो भी मैंने सामग्री ये आपको बताई है। जो राख के लड्डू हैं, किसी कागज में रखकर सारा ये जो सामग्री है आपने उसी में डाल लेनी, और 1 लोटा आप जल का भर लें। अब आपने क्या करना है, आपने अपने घर के आंगन में गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी आपने तैयार करनी है। अंगियारी तैयार करने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें, थोड़ा सा देसी घी डाल दें, जब उसमें से धुआं निकलने लगे, बिल्कुल सरल भाषा से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो बड़े बड़े तांत्रिक साधक आपका काम नहीं कर पाएंगे, जो उतारा जो टोटका कर कर देखना तो तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद जो चावल हैं और जो सारी सामग्री है, शाम के समय रात्रि जब सूर्य अस्त हो जाए, और उसके बाद ये जो सारी सामग्री है, जो आपने होती डाली है गोबर के कंडे के ऊपर, सरसों के तेल की और देसी घी की, उसके ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉक वाइज आप घुमा लें। हाँ, तो एक बात मैं भूल गया, तो इस सामग्री के साथ 1 क्वार्टर शराब का आपने लेना है, इसी सामग्री के साथ 1 क्वार्टर शराब का लेने, वो जो क्वार्टर शराब का होगा उसका पहले ढक्कन खोल लें, और फिर से उसका ढक्कन लगा दें, एक बार घर में लाकर उसका ढक्कन खोलकर ढक्कन लगा दें। उसको भी जो जोड़ा लड्डुअन का बतासे हैं, सिगरेट है, और जो मुर्गी का अंडा, उसी के साथ आपने रख लेना है घोर के रूप में। ये तामसिक लोपा है पूर्ण रूप से, तभी बंधन की काट होगी। अगर आपके घर में कोई ऐसा कोई पूजा स्थान है जो वैष्णव है, आदिशक्ति माता दुर्गा का या हनुमान जी का, किसी का कोई भी ऐसा कोई आपका कोई राधा देव है जहाँ पर कोई तामसिक लुफा आप नहीं ले जा सकते, तो आपने
उस कमरे का गेट आपने लगा देना है पहले से। और उसके बाद ये जो सारी सामग्री है पूरे घर में इसको लेकर घूम जाए। जितने घर में आप सदस्य हैं सभी के ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज इसको आप घुमा लें, सभी के ऊपर से जितने भी घर में सदस्य हैं। घुमाने के बाद आपने शनिवार वाले दिन ही आपने ये उतारा करना है। उसके बाद आपने ये जो सारी सामग्री है इसको, जैसे मैंने बोला, नदी नहर के किनारे या किसी तालाब के किनारे और ऐसे स्थान के ऊपर इसको रखना है जहां पर कोई आता जाता ना हो, इसके ऊपर से कोई गुजरे ना काफी देर तक। तो उसके बाद क्या है, वो जो चावल है उनको पानी में आपने बहा देना है और जो वो शेष सारी सामग्री है उसके किनारे, उसके कंडे के ऊपर, किनारे के ऊपर रखकर आपने आ जाना है। 1 लोटा जल का साथ में लेकर जाना है, किसी बोतल में भी पानी ले जा सकते हैं। जो सामग्री आप बाहर रखेंगे, जो लड्डू बतासे अंडे वगैरह, तो उसके ऊपर से गोल धारा बनाकर उस पानी का आ जाए। उसके बाद सीधा आपने घर को वापस आना है। घर को वापस आने के बाद आप अपने घर में गंगा जल का छींटा लगाएं, अंदर से बाहर को कच्ची लस्सी का छींटा लगाएं और धूप दीप करें। तो आप देखेंगे कि आपके घर में पॉजिटिविटी आ जाएगी तुरंत ही। आपके घर के जो इष्ट देवी देवता, कुल देवी है, उनका आपके घर में वास हो जाएगा पूर्ण रूप से और तुरंत रिजल्ट देगा। जब इस टोटके को कर देंगे तो ये जो टोटका है तुरंत ही आपको रिजल्ट देगा। और कर देखें एक चमत्कार के रूप में, ये जो शक्तिशाली टोटका है आपको ये रिजल्ट देगा। अगर कोई बार बार फिर भी आपके ऊपर ये बंधन लगा रहा है, कोई बुरी शक्ति लगा रहा है, तो किसी अच्छे साधक के साथ आप संपर्क करें। तो अपने घर का कीर्ण बंधन वगैरह करवाएं, अपने शरीर का बंधन करवाएं, ताकि कोई बुरी शक्ति आपके घर परिवार के ऊपर ना लग पाए। और जिनके ऊपर ऐसी शक्तियां हैं, अगर वो आदि शक्ति माता काली के भक्त हैं या बाबा भैरव के भक्त हैं, वहां पर तामसिक लोभा भोग चढ़ाते रहते हैं, तो उनका बचाव हो जाता है। आदि शक्ति माता काली का वास हो जाता है घर में, वो भी नेगेटिविटी को दूर करती है। जहां पर तामसिक लोभा चढ़ता हो, मदरा वगैरह का भोग लगता हो जिस मंदिर में, तो आप इन बुरी शक्तियों से फिर बच सकते हैं, बुरी शक्तियों से बचाव हो जाता है। तो ये थी सरल सी विधि। इस विधि के अनुसार अगर ऐसा कोई बंधन है, बंधन बहुत बड़ा है शमशान का, घोर का, लेकिन इस टोटके से आप देखेंगे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर ऐसी जानकारी आपको बढ़िया लगी तो आगे भी इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ऐसी जानकारियां देता रहूंगा। जैसे पीछे आपको साधना सिद्धियों की भी जानकारी देता हूँ, उपाय टोटके बताता हूँ। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें कि कोई ऐसी जानकारी, अगर किसी को कोई समस्या है तो वही कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि ऐसी समस्या है, ऐसी कोई वीडियो बनाएं, तो वही सीरियल लेकर मैं वैसी आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा और आपकी जो समस्या होगी उसका समाधान होगा। तो ये वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक शेयर कर दें, साधना समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट लेकर, तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ।